भाई शिवम दुबे को हटाओ, रिंकू या संजू दोनों में से किसी एक को लाओ। आप कहेंगे कि भैया संजू सैमसन तो समझ में आता है, लेकिन रिंकू सिंह वो तो स्क्वाड में भी नहीं है मेन वाले, तो फिर वो कैसे आएंगे? देखो हम सबको अच्छे से पता है कि कैसे आ सकते हैं। बस मैं ये चाह रहा हूं कि आप वो ना होता है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गए खेत, दुआ करोगे ये मुहावरा ना बोलना पड़े और कहीं ऐसा ना हो हम रिंकू और संजू को देर कर दें लाने में। आकाश चोपड़ा ने भी कहा है कि यार अब शिवम दुबे को रन बनाने पड़ेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी शिवम दुबे को एक मौका और देना चाहिए, उसके बाद संजू सैमसन को या फिर किसी और को मौका देना चाहिए शिवम दुबे की जगह। भाई शिवम दुबे को आप आईपीएल से किस रेपुटेशन पर लाए थे कि शिवम दुबे लंबे लंबे छक्के लगाते हैं? 4 मैच हो गए, सिर्फ 2 छक्के लगाए हैं। आप इनिंग्स देखें उनकी, बांग्लादेश के अगेंस्ट 14 रन बनाए थे, चलो प्रैक्टिस मैच था, मैं उसको कह रहा हूं हटा दो। उसके बाद 0 आयरलैंड के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 रन, यूएसए के अगेंस्ट 31 रन, स्ट्राइक रेट नहीं था इसमें भी, फिर अफगानिस्तान के अगेंस्ट 10 रन। ये भाई साहब का हिसाब रहा है। और 4 मैच में 2 छक्के आपने लगाए सिर्फ यार। दूसरी तरफ आते हैं रिंकू सिंह, 11 इनिंग खेली इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने, उसके बाद उसमें 20 छक्के जड़ चुके, 89 का उनका एवरेज है, 177 के करीब का स्ट्राइक रेट है उस खिलाड़ी का सिर्फ 11 इनिंग में, और 7 बार वो नॉट आउट गया है। बावजूद इसके वो आपकी मेन स्क्वाड में भी नहीं है। और आईपीएल की बात कर रहे हो ना, चलो ठीक है मैं आईपीएल में ले लेता हूं। तो आईपीएल के अंदर भी रिंकू सिंह वो खिलाड़ी इस बार जिसकी जो पोजीशन थी वो कॉम्प्रोमाइज की गई। जब नीतीश राणा कैप्टन थे तो रिंकू सिंह को ऊपर खेलने के लिए मिलता था, ज्यादा बॉल्स खेलने के लिए मिलती थी। इस बार उनको सिर्फ 6-6, 7-7 बॉलें खेलने को मिली, तो उसकी वजह से कई सारी चीजें दिक्कत हुई। लेकिन उसमें आप चीज देखिए कि जब 6 बॉलें खेलने को मिल रही थी तब रिंकू सिंह पे आंद्रे रसल को भरोसा था कि हाँ ये हिट कर सकता है। आप पूरी दुनिया में कोई भी टीम ले लीजिए, किसी से भी आप पूछेंगे कि अगर आंद्रे रसल मैदान के अंदर है और आखिरी के 2-3 ओवर बचे हैं तो आप चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वक्त, ज्यादा से ज्यादा बॉल्स के लिए आंद्रे रसल स्ट्राइक पर रहे। लेकिन आंद्रे रसल खुद रिंकू सिंह पर भरोसा करते हैं। एंड्रिक नोकिया के अगेंस्ट यादव जब 20 रन मारे थे रिंकू सिंह ने, तब आंद्रे रसल ने स्ट्राइक दी थी, हाँ ठीक है मुझे पूरा भरोसा है तुम पे, तुम खेलो यार। और जब रिंकू सिंह प्रैक्टिस कर रहे होते तब आंद्रे रसल उन्हें देखने के लिए आते। तो रिंकू सिंह ने ये अपनी रेपुटेशन बनाई है कि आंद्रे रसल खुद उन्हें अलाउ करते हैं, हाँ ठीक है तुम पर मुझे भरोसा है। तो फिर आप भी उस रेपुटेशन की थोड़ी सी इज्जत कीजिए, आप भी उस रेपुटेशन की थोड़ी सी वैल्यू कीजिए यार। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। दूसरे तरफ संजू सैमसन आते हैं। आपने संजू सैमसन को किस लिए बाहर किया? क्योंकि उनके बल्ले से रन नहीं निकले थे। एक अच्छे कैच के बाद वो आउट हो गए थे, अच्छी बॉल थी जो आई थी जिस पर वो आउट हो गए थे। कभी होता ना, कई बार आपकी किस्मत साथ नहीं देती, कई बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप वो जो एक्चुअल आपकी कैलिबर है वो दुनिया के सामने शो नहीं कर पाते। अब जब रन नहीं आ रहे हैं तो आप स्पिन कंडीशन है, संजू सैमसन भी अच्छा स्पिन को खेलते हैं, आप उनको मौका दीजिए। वरना मैं तो कह रहा हूं सबसे अच्छा ऑप्शन तो यह है कि आप कुछ हिसाब बनाइए, जुगाड़ बनाइए कि रिंकू सिंह स्क्वाड के अंदर आए और रिंकू सिंह को वो पोजीशन दीजिए। मैं उम्मीद, मतलब मुझे अंदर से भरोसा है कि रिंकू सिंह आपको मैच फिनिश करके देंगे, रिंकू सिंह आपको मैच खत्म करके देंगे, रिंकू सिंह आपको मैच जिता कर देंगे। भाई उस बंदे ने अगर 11 इनिंग में 20 छक्के लगा दिए हैं तो कुछ तो वैल्यू होगी ना उसकी। उसे पता है कि स्ट्राइक रेट कैसे मेंटेन किया जाता है, तभी 177 के करीब का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा है ना। जो 69 रन नॉट आउट आए थे बेस्ट, वो तब आए थे जब आपके 3-3 विकेट गिर गए थे। वहां से आके रिंकू ने पारी संभाली थी। वो खिलाड़ी पारी संभालना भी जानता है, वो गेम को बदलना भी जानता है, वो गियर्स को शिफ्ट करना जानता है। शिवम दुबे से फिलहाल नहीं हो रहा है तो उनको बाहर कीजिए। मैं सिर्फ इतना करूं क्योंकि देश से ऊपर कुछ नहीं है, कंट्री पहले है। आपकी जो फेवरेटिज्म है, खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगा खेलेगा, नहीं परफॉर्म करेगा नहीं खेलेगा, फिर चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। और कोई भी से मेरा मतलब कोई भी है। आप इशारा समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफी होता है। बाकी बताइएगा जरूर मुझे कमेंट के अंदर।